मुंशी की कहानी। चंपकपुर गांव में एक सेठ रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर था और अमीर होने के साथ साथ वह बहुत ही ज़्यादा कंजूस भी था। वह हमेशा लोगों को बहुत ही ज़्यादा परख से नौकरी पर रखा करता था। उसे उसका व्यापार पूरा विरासत में मिला हुआ था। उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसके पास कोई भी ज़्यादा नौकर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया करता था, क्योंकि वह नौकर के साथ हमेशा बहुत ही ज़्यादा कड़क व्यवहार किया करता था और कंजूसी और हमेशा लालच के कारण वहाँ पर नौकर आते जाते रहते थे। कोई भी नौकर हफ्ते खान तक नहीं टिक पाया करता था। नौकर वही रुकता जिसकी आदत हो जाती थी। एक दिन उसी सेठ से एक व्यापारी मिलने के लिए आता है। व्यापारी को सेठ की इस आदत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अरे अरे, आइए आइए भाई साहब जी, आइए। कैसा हुआ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ। अरे भाई साहब, आपका घर तो बहुत ही बढ़िया बना है। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा। तभी वह दोनों मिलकर कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। मालिक जी, खाना तैयार हो गया है। आइए आइए भाई साहब, चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपको अपना ये कर दिखाऊंगा। मेज पर आलीशान तरीके से पकवान बनाए गए थे और काफ़ी अच्छे पकवान लग भी रहे थे। तभी वह आदमी को खाना परसता जाता है। व्यापारी पुलाव को खाता। अरे अरे, वाह 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 भाई साहब, आपका पुलाव तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा। खाइए खाइए, आप भी खाइए। हाँ भाई साहब, हम भी खाते हैं। तभी सेठ चम्मच में पुलाव को सूंघ लेता है और सूंघ कर दूसरी प्लेट में रख देता है और बहुत ही इस तरह से करता है कि जानो उसने पुलाव को खा लिया हो। वह बार बार यही कर रहा था। तभी आखिर का व्यापारी पूछता है, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, आप खाने की जगह सूंघ रहे हो? अरे भैया, हम क्या बताएं, देखिएगा, हम पुलाव को ऐसे ही सूंघ के मेरा पेट भर जाता है। देखो, कुछ की भी आ गई। अरे यार, कैसा ये सेठ है, इसीलिए इतना घर बना है। कंजूसी की भी कोई हद होती है। खाइए खाइए खाइए, चलो अब हम आप लोगों को अपना बगीचा दिखाते हैं। तभी सेठ अपने बगीचे में ले जाता है। उसका बगीचा भी बहुत ज़्यादा आलीशान था। तभी सेठ वहीं बगीचे में खड़ा ही होता है। तभी, अरे भाई साहब, आपका बगीचा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ए नालायकों, नालायकों, इधर आओ। ए रामू, कहाँ गया है रामू? तभी वह नौकरों को बुलाता है और बहुत ही गुस्से से बुलाता है। कहाँ थे तुम लोग? हाँ, कहाँ थे? अरे मालिक, हम तो किचन में थे। मालिक, हम सफाई कर रहे थे घर की। अरे नालायकों, वो देखो, फूल पर तितली बैठी हुई है, कब से वह फूल का रस चूस रही, जल्दी से उसे पकड़ो। बेचारे नौकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि सेठ ने ऐसा कहा ही था। जल्दी पकड़ो, यदि 5 मिनट में उस तितली को नहीं पकड़ पाया तो यहीं पर तुमको लिटाऊंगा, मच्छर का दावत बन जाओगे तुम, जल्दी करो। तभी बेचारे वह नौकर तितली को पकड़ने लगते हैं, परंतु तितली इधर से उड़कर उधर बैठ जाती, उधर से उड़कर उधर बैठ जाती और 5 मिनट जान भी नहीं पड़ते हैं। अरे नालायकों, 5 मिनट बीत गए हैं, तुमने एक तितली को नहीं पकड़ पाया। हाँ, देखो अब मैं कैसे पकड़ता हूँ तितली को। तभी सेठ उस तितली को पकड़ने के लिए जाता है। जैसे ही तितली उस तितली के पास पहुंचती है तो वह दूसरी जगह बैठ जाती। सेठ कहीं इधर जाता तो कहीं उधर जाता और अचानक तितली वह इधर से उधर उड़ जाया करती थी और तभी सेठ का पैर फिसल जाता है। आई दैया, अरे मेरी कमर। अरे अरे अरे, जाओ उस सेठ को संभालो, मैं तो चला अपने घर। पता नहीं कैसा सेठ है। तभी व्यापारी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अरे दैया, रामू डॉक्टर को बुला यार। तभी डॉक्टर साहब आते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल आपकी हड्डियाँ मरोड़ गई थी। अरे पर डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा? हाँ, आप ठीक हो जाएंगे। आप ये कुछ दवा ले लीजिए और इनको खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, मैं दवा ववा नहीं खाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। अरे यार, रामू ने सही से सिकाई कर। कितनी जोर से कर रहा है, जला देगा क्या? अबे अब इतनी स्लो से भी ना कर। अरे पता नहीं, मूर्खों की तरह कर रहा है, कभी स्लो कर रहा है, कभी जोर कर रहा है। चल जा, दूसरे को भेज, नालायक कहीं का। तभी दूसरा नौकर आता है और साले ने पूरा जला ही दिया है। अरे जाओ कम वक्तों,
जिस कारण से उसके कई नौकर निकल जाते हैं और फिर दोबारा नौकर रखने के लिए एक एक करके नौकर आते हैं। वह सबकी जांच पड़ताल करता है और सबके बारे में कुछ ना कुछ पूछता है। अरे तुम कब से ये जल कैसे गए हो? अरे वो मैं पहले जल गया था। अरे तो तुम रसोई का काम नहीं कर पाओगे? हाँ चलो जाओ। तभी वह ऐसे ही करके नौकरों को निकाल रहा था, तभी एक आदमी आता है। वह थोड़े गंदे कपड़े पहने हुए था। अरे तुम अपने दांत कैसे साफ करते हो? अरे अरे सेठ जी, मैं दंत मंजन से करता हूँ। फिर तुमने कपड़े क्यों नहीं धुले? अरे अरे वो मैंने नहीं धुले। अरे जाओ जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, जाओ। वह ऐसे ही इंटरव्यू ले रहा था और लोगों को बाहर निकाल रहा था। पता नहीं कैसे कम वक्त लोग आ रहे हैं, कोई भी लगता है नहीं आएगा। जाओ जाके सबको मना कर दो, मैं अब इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा, आज थक गया हूँ, कह देना कल आऊँगा। अरे यार, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा अकेले काम करते करते यदि मालिक ने कोई नहीं रखा। जाओ जाओ भाइयों, कल आना। तभी वहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दुबला पतला आदमी आता है। भाई साहब, मेरी कुछ मदद कर दो यार, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। अरे अरे, पर मालिक ने नहीं माना। वह कह रहे थे कि अब कल आना, चलो मैं तुमको मिला देता हूँ, तुम अकेले ही हो, आओ। और एक बात सुनो, मालिक जो भी पूछे हाँ में हाँ कर देना। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो? अरे वो मैं। अच्छा, ये तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन लिया है? वह शांत खड़ा रहता है। तभी, अच्छा तुम काम कर लोगे? वह फिर भी शांत खड़ा रहता है। अरे जाओ जाओ, मुझे गूंगा आदमी नहीं चाहिए। पर मालिक जी, मेरी एक बात माने, मुझे नौकरी में रख कर तो देखें, कुछ तो करें। तभी अपना मोती को बुलाता है। देखो, ये कुत्ता मेरा मोती है, यदि तुम इससे ज़्यादा दौड़ोगे और अगर तुम इससे जीत गए तो तुमको चौकीदारी की नौकरी दे देंगे। तभी वह हाँ कर देता है। पर सेठ जी, मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दीजिए, 10 दिनों का टाइम दे दीजिएगा बस। हाँ ठीक है, 10 दिनों बाद तुम्हारी रेस होगी। क्या वह आदमी मोती से जीत पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, देखते रहें मुंशी की कहानी।